रजत ने तोड़ा ईशा का दिल। पहली बार ईशा ने सबके सामने खुलकर बताया कि उस दिन क्या हुआ था, वो वीडियो क्लिप कौन सी थी और उस वीडियो क्लिप में रजत ने क्या बोला था। ये बताते बताते खुद ईशा भी रो पड़ी तो दूसरी तरफ रजत दलाल की आंखें भी नम हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एहसास हो गया था अंदर से कि हाँ, गलत तो किया है। किसी इंसान का दिल तोड़ना कितना गलत है, ये शायद रजत दलाल को एहसास हो गया है। भाई, बहुत पुराना वाकया था जब रजत दलाल ने क्या किया। रजत दलाल और ईशा, इन दोनों का जो रिश्ता था वो बिल्कुल घर में भाई बहन का रिश्ता था। दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। रजत दलाल ईशा को अपनी छोटी बहन की तरह मानते थे। खुद ईशा कहती हैं कि वो उनकी नजरों में उन्होंने सच्ची केयर, सच्चा प्यार और अपने लिए एक इमोशन देखा था। और उधर रजत दलाल वो भी कहते थे कि हाँ, ईशा मेरी छोटी बहन है। अब रजत दलाल को रजत भाई कर कर बुलाती थी ईशा। लेकिन फिर क्या होता है, फिर अविनाश वगैरह ये सब उनको समझाते थे कि रजत दलाल सही इंसान नहीं है, रजत दलाल आपको वक्त पर धोखा देगा। लेकिन वही होता है ना, कई बार रिश्ते में आप इतने इमोशनल अटैच हो जाते हैं कि आपको सही और गलत में फर्क नजर नहीं आता है। अब वीकेंड के वार में, शुक्रवार का जो वार था, उसके अंदर एकता कपूर आती हैं और वो उस मुद्दे को फिर से उठाती हैं। वो बात करती हैं कि रजत दलाल धोखेबाज है। तब ईशा कहती हैं कि ये बात मुझसे बेहतर कौन ही जानता होगा कि रजत दलाल किस कदर धोखेबाज इंसान है, कैसे वो पीठ में खंजर घोंपने का काम करते हैं। फिर रजत उस चीज को डिफेंड करते हैं क्योंकि रजत को नहीं पता था क्या हुआ है। तब ईशा खुलकर बताती है कि चलिए, जब बात निकल ही आई है तो पूरे घर के सामने बता देती हूँ। दरअसल कहानी विवियन से शुरू होती है और विवियन कहते हैं कि देखो, रजत दलाल की वीडियो हमें बताई गई थी और उस वीडियो में जो रजत दलाल ने चीज कही, उससे पता लगता है कि रजत दलाल किसी के नहीं है, वो यूटर्न लेना जानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मतलबी हैं। आगे ईशा आपको बेहतर बताएगी। और जैसे ही विवियन बोलते हैं कि आगे ईशा आपको बेहतर बताएगी, फिर ईशा जो कहानी बताती हैं उसमें रजत दलाल का मुंह इतना सा हो जाता है। वो बताती हैं कि जब मैं बिग बॉस के कन्फेशन रूम में गई तो बिग बॉस ने मुझे क्लिप दिखाई जहां पर करणवीर मेहरा के सामने रजत दलाल बैठे थे और कह रहे थे कि ये जो ईशा मुझे भाई भाई करती रहती है, ये सब बाहर होगा। ये अविनाश में चाबी भरने का काम करती है, इनको तोड़ो और ईशा को घर से बाहर निकालो। दरअसल रजत दलाल ने ना वो एक जस्टिफिकेशन दिया कि इसको पता था कि मुझे जेल का फोबिया, बावजूद इसके ईशा ने मेरा नाम लिया। लेकिन रजत दलाल साहब, ये हम सब जानते हैं कि आपने खुद कहा था कि मैं जेल में जाना चाहता था, इसलिए मैंने बोला कि मुझे जेल का फोबिया, जबकि मुझे ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले तो रजत दलाल अपनी बात पे स्टिक नहीं थे। और जब ईशा ने ये तमाम इंसिडेंट बताया कि हाँ, मैंने वो वीडियो सुनी थी, मुझे क्लियरली पता चल गया था कि रजत दलाल ने क्या चीज कही थी, तब रजत दलाल को समझ में आ गया कि गलती तो कर बैठे हैं और इस वजह से उनका क्या था, मुंह इतना सा हो गया, उनका मुंह, उनका चेहरा उतर गया और उन्हें समझ में आ गया था कि दिल तो तोड़ दिया है किसी का। ईशा रोती रोती नजर आई और फिर एलिस और अविनाश ये दोनों आए कि क्या तुमने हमें ये बात नहीं बताई। उन्होंने कहा कि मैंने बात तो किसी की नहीं बताई। तब अविनाश कहते हैं कि देखा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था और तुम रजत भाई भाई करके घूमती थी। कहते हैं रजत को मैं आज भी भाई बोलूंगी क्योंकि मेरे दिल में उनके लिए जो इज्जत है वो रहेगी और मुझे कहीं ना कहीं उनके दिल में प्यार दिखा था। तब एकता कपूर ने समझाया कि ईशा, आप रिश्ते जरा जल्दी बना लेती हैं, थोड़ा सा उसमें वक्त दीजिए ताकि इंसान को समझने में थोड़ा सा आपको टाइम मिले। बाकी आपके हिसाब से रजत दलाल ने जो किया वो कितना सही कितना गलत है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप मेरी राय से सहमत है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैमेटा टॉकीज को फॉलो जरूर करते हुए जाइएगा।